गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 5। आज मैं आप लोगों को संस्कृत का पाठ 5 पढ़ाने जा रहा हूँ, जिसमें आप पढ़िएगा यहाँ पे औकारांत पुल्लिंग संज्ञा। देखिए, औकारांत पुल्लिंग संज्ञा के बारे में आज मैं आपको बताऊंगा, और उसका जो है तीनों वचन, एक वचन, द्विवचन और फिर बहुवचन। तो आइए अब मैं आपको ले चलूं। जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं, आपके संस्कृत पुस्तक में जो है पाठ 5 में दिया गया है। देखिए, यहाँ पे ये तस्वीर में दिखाया गया है, इसमें आपको तीनों वचन में लिया गया है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। मैं उसको आपको पढ़ के मैं बता देता हूँ। देखिए, हंसः, ये औकारांत और पुल्लिंग शब्द है। हंसः अर्थात एक हंस। हंसौ जिसका अर्थ होता है दो हंस, और हंसाः मतलब दो से अधिक हंस, यानी अनेक हंस। ठीक उसी प्रकार से आइए अब आगे। भक्तः, भक्तः का मतलब होता है भक्त, एक भक्त, यह एक वचन हो गया। भक्तौ दो भक्त, और भक्ताः मतलब अनेक भक्त, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। अब आइए वानरः, वानरः का मतलब होता है बंदर, यानी एक बंदर। वानरौ अर्थात दो बंदर, और वानराः अर्थात अनेक बंदर, दो से अधिक बंदर। चलिए अब मैं आपको आगे ले चलूं। देखिए, अब है पढ़ें और समझें। इसमें आपको पढ़ करके समझना है। तो अब एक चीज़ देखिए, दिया गया संस्कृत में वचन 3 होते हैं। ये तो आपने इससे पिछले कक्षा में भी पढ़ा था। संस्कृत में वचन कितने होते हैं? 3। अब एक वस्तु के लिए एक वचन, जब एक वस्तु का हम चर्चा करेंगे तो वह होता है एक वचन। दो वस्तुओं के लिए द्विवचन, और 3 अथवा 3 से अधिक वस्तुओं के लिए बहुवचन का प्रयोग होता है। जैसा कि अभी मैंने आपको पढ़ के बताया था, हंसः, हंसौ, हंसाः। हंसः अर्थात एक हंस, हंसौ यानी दो हंस, और हंसाः यहाँ हो गया अनेक हंस। फिर से देख रहे हैं आप, यहाँ पे दिया गया है। देखिए, एक वचन में नरः अर्थात एक आदमी, द्विवचन में नरौ अर्थात दो आदमी, और बहुवचन इसका बना नराः अर्थात 3 अथवा 3 से अधिक आदमी। मतलब बहुवचन में जब हम कहेंगे तो वहाँ पे 3 या फिर 3 से अधिक हो सकता है। देखिए, औकारांत पुल्लिंग मूल शब्दों के आगे विसर्ग, विसर्ग आप जानते हैं, विसर्ग का चिन्ह जो है इस प्रकार से दिया जाता है, 2 बिंदु आगे। तो औकारांत पुल्लिंग मूल शब्दों के आगे विसर्ग जोड़ देने से वे एक वचन के शब्द रूप बन जाते हैं। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि नरः, नरः जो हो गया इसका अर्थ होता है एक आदमी। नर इसका मूल शब्द हो गया नर, इसके आगे विसर्ग लगा दिए, बन गया नरः। तो ये हो गया एक वचन के शब्द रूप। अब जैसा कि आपको बताया गया आपके ये पुस्तक में, देखिए हंस, हंस है यहाँ पे औकारांत मूल शब्द है, और इसमें अगर जब विसर्ग जोड़ दिया गया, यहाँ पे आप देख रहे हैं विसर्ग जोड़ा गया है, तो बन गया हंसः। तो हंसः यानी एक हंस, ये एक वचन में है। वैसे ही गज, गज हो गया औकारांत पुल्लिंग मूल शब्द है ये। इसमें जब हम विसर्ग जोड़ देते हैं तो बन जाता है गजः, जिसका अर्थ होगा एक हाथी। अब देखिए, इन मूल शब्दों में अगर औ जोड़ देते हैं, जब हम औ की मात्रा जोड़ देते हैं, तब वे जो हैं पुल्लिंग द्विवचन के शब्द रूप बन जाते हैं। अब जैसा कि यहाँ पर देख लीजिए, अब ये हो गया, यहाँ पे मैंने लिखा हंस, हंस लिख दिया। अगर इसमें औ की मात्रा अगर हम जोड़ देते हैं, औ की मात्रा जोड़ देने से, जैसे देखिए औ, इसकी मात्रा कैसे होती है, तो इस प्रकार से लिखा जाता है। ये हो गया औ की मात्रा, जो मैंने कोष्ठ में आपको दे दिया है। तो हंस में जब औ की मात्रा जोड़ देते हैं तब जो है शब्द क्या बनता है? हंसौ।
और ये जो हो गया द्विवचन का शब्द हो गया। मतलब कहने का अर्थ मूल शब्द में जब हम औ की मात्रा जोड़ते हैं तब वे द्विवचन के शब्द रूप बन जाते हैं। ठीक उसी प्रकार से गज, गज में जब हम औ की मात्रा जोड़ेंगे तो बन जाएगा गजौ अर्थात दो हाथी। अब आइए औकारांत पुल्लिंग शब्दों में आ और विसर्ग जोड़ देने से वे पुल्लिंग बहुवचन के शब्द रूप बन जाते हैं। जब हम औकारांत पुल्लिंग मूल शब्द में अगर आ और विसर्ग दोनों चीज अगर जोड़ेंगे तब वह क्या हो जाएगा, बहुवचन का शब्द बन जाएगा। अब जैसा कि यहीं पे ले लेते हैं हंस, हो गया। इसमें मैंने आपको बताया आ भी जोड़ना है और विसर्ग भी लगाना है, मतलब आ, तो ये आ लिखना नहीं है आपको, इसमें इसकी मात्रा ये इस प्रकार लिखा जाता है और तब विसर्ग जोड़ देंगे। ये जोड़ दिया विसर्ग, तो अब जो ये एक शब्द बना वो क्या हो गया, हंसा। ये जो हो गया वो बहुवचन का शब्द हो गया, हंसा यानी अनेक हंस। अब देखिए ध्यान रहे कि पुल्लिंग औकारांत मूल शब्द में केवल विसर्ग लगाने से एक वचन, अगर जब हम केवल विसर्ग लगा देते हैं जैसे हंस, इसमें जब मैंने केवल विसर्ग लगा दिया तो क्या बन गया, हंसः। आप देख रहे हैं ये क्या हो गया, हंसः। तो आपको ये याद रखना होगा, अगर जब हम मूल शब्द औकारांत दिया गया है कि औकारांत पुल्लिंग औकारांत मूल शब्द में अगर विसर्ग जोड़ देते हैं तब वह क्या बनता है, केवल विसर्ग जोड़ने से वह एक वचन का शब्द हो जाएगा। और जब औकारांत जो ये पुल्लिंग शब्द है, पुल्लिंग औकारांत मूल शब्द में अगर औ की मात्रा जोड़ देते हैं तो वो बन जाता है द्विवचन का शब्द। और यदि पुल्लिंग औकारांत मूल शब्द में यदि आ और विसर्ग दोनों लगा देते हैं तब वह बहुवचन का शब्द होता है। अब आइए, जैसे अभी आप तो ये समझ गए, ये जो मैंने तीन उदाहरण यहाँ पे प्रस्तुत किया है, हंस में विसर्ग जोड़ दिए हंसः, ये एक वचन का शब्द है। हंस में औ की मात्रा जोड़ दिए तो बन गया हंसौ, ये द्विवचन का शब्द हो गया। वैसे ही हंस में आ की मात्रा और विसर्ग दोनों चीज लगा देने से वो बन गया हंसा, यानी ये बहुवचन का शब्द हो गया। अब आइए याद करें, यहाँ पे आपको देखिए आपके जो है ये संस्कृत पुस्तक में याद करने के लिए भी दिया गया है। इसमें आप एक वचन, द्विवचन और बहुवचन पढ़ के आप इसे सीख सकते हैं। अब जैसे देखिए नरः, ये एक वचन का शब्द है क्योंकि केवल इसमें विसर्ग जोड़ा गया है। नरौ, ये द्विवचन का शब्द हो गया क्योंकि इसमें औ की मात्रा जोड़ा गया है मूल शब्द में। और नराह, यहाँ पर मूल शब्द में आ और विसर्ग दोनों चीज लगाया गया है तो यह बहुवचन का शब्द हो गया। यानी इसको आप ऐसे याद कीजिएगा, नरह, नरौ, नराह। नरह का अर्थ होता है एक आदमी, नरौ अर्थात दो आदमी, और नराह मतलब तीन या तीन से अधिक आदमी। तो आप इसको ऐसे कह सकते हैं अनेक आदमी। गजह, गजौ, गजाह। फिर वैसे ही है देवः, देवौ, देवाः। गजह का अर्थ पता है आपको, यानी हाथी, वो हो गया एक हाथी, एक वचन के लिए है। गजौ ये द्विवचन में हो गया दो हाथी, और गजाह अनेक हाथी। वैसे यह देवः, देवौ, देवाः। बालकः, बालकौ, बालकाः। अश्वः, अश्वौ, अश्वाः। भक्तः, भक्तौ, भक्ताः। मयूरः, मयूरौ, मयूराः। छात्रः, छात्रौ, छात्राः। उसके बाद है मंडूकः, मंडूकौ, मंडूकाः। मैं आपको इसका अर्थ भी बता देता हूँ। जैसे देवः, देवः का अर्थ क्या होगा, देवता, यानी एक देवता। उसका देवौ यानी दो देवता। अब उसके बाद देवाः अनेक देवताएं, मतलब बहुत सारे, यहाँ पे तीन से अधिक हो गया। बालकः यानी एक लड़का, बालकौ दो लड़के, और बालकाः अनेक लड़के। अश्वः अर्थात एक घोड़ा, अश्वौ यानी दो घोड़े, और अश्वाः अनेक घोड़े। भक्तः यानी एक भक्त, भक्तौ दो भक्त, और भक्ताः यानी अनेक भक्त। फिर मयूरः यानी एक मोर, मयूरौ दो मोर, और मयूराः अर्थात अनेक मोर। छात्रः अर्थात एक छात्र, छात्रौ यानी दो छात्र, और उसके बाद छात्राः अर्थात अनेक छात्र। और फिर है मंडूकः, यानी मंडूकः किसको कहते हैं, मंडूकः का अर्थ होता है मेढक। तो मंडूकः अर्थात एक मेढक, मंडूकौ दो मेढक, और मंडूकाः यानी
तीन या तीन से अधिक मेढक, इसको हम ऐसे कह सकते हैं अनेक मेढक। चलिए अब मैं आपको अभ्यास में ले चलता हूं। जैसा कि आपको यहाँ पे दिखाया गया, देखिए चित्रों के नाम संस्कृत में लिखें। यहाँ पर तस्वीर दिया गया है, चित्र दिया गया है, इसका नाम आपको संस्कृत में लिखना है, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। वैसे मैं पढ़ के भी बता रहा हूँ। देखिए यहाँ पे मछली का चित्र दिया गया, तो एक मछली है तो मीनह। यहाँ पे दो कछुए हैं, तो उसका क्या, उसमें औ की मात्रा आपको जोड़ना होगा, यानी कूड़मऊ। और फिर यहाँ पे तो तीन या फिर तीन से अधिक होता, तब यहाँ पे तीन दिया गया है, इसीलिए ये एक केकड़ा, तो केकड़ा का होता है करकटह, लेकिन यहाँ पे तो तीन है ना, तो इसलिए यह बहुवचन हो गया, तो यानी करकटा। अब देखिए एक आदमी है तो इसलिए बन गया नरह। दो यहाँ पे दो पक्षी है तो खगऊ। और फिर यहाँ पे अधिक मतलब तीन, ये चार है, एक दो तीन चार, यानी तीन से अधिक है, तीन या तीन से अधिक रहता है तो वो बहुवचन में लिखा जाता है, यानी मुस्काह। औकारांत पुल्लिंग शब्द। चलिए अब आगे, निम्नलिखित शब्दों को वचन के अनुसार छांटें। प्रश्न संख्या 2 में है आपके पुस्तक में, निम्नलिखित शब्दों को वचन के अनुसार छांटें। तो अभी मैंने आपको बताया कि अगर औकारांत पुल्लिंग मूल शब्द में अगर विसर्ग लगा हो तब वह एक वचन का शब्द होगा। पुल्लिंग औकारांत मूल शब्द में यदि औ की मात्रा लगा हो तब वह द्विवचन का शब्द होगा। पुल्लिंग औकारांत मूल शब्द में यदि आ और विसर्ग दोनों लगा है तब वह बहुवचन का शब्द होता है। तो आप इसको जो लिखिएगा वचन के अनुसार अलग करना है, वो इस प्रकार से मैं आपको अभी लिख करके दिखा देता हूँ कैसे लिखना है, वो आप यहाँ पे ध्यान से देखिए। आपको सबसे पहले देखिए कॉलम बना लेना होगा, 3 बॉक्स बनाना होगा। अब जैसे यहाँ पे अगर मैं लेता हूँ वचन में, पहले एक वचन ऐसे आप लिखिएगा, अपने ये कॉपी में लिखिएगा। फिर उसके बाद द्विवचन, और तब लास्ट में अंत में जो है आपको लिखना होगा बहुवचन। यहाँ पे मैंने लिख दिया बहुवचन, हो गया। चलिए तो आपका ये जो है तैयार। अब आपको जो है इसमें अलग करना है। कैसे अलग करेंगे, तो जिस औकारांत मतलब पुल्लिंग औकारांत मूल शब्द में केवल विसर्ग लगा हुआ है तो वह हो गया एक वचन। तो अब आपको यहाँ पे खोजना है। देखिए सबसे पहले वृषाह, वृषाह जो है वो कौन सा वचन है, तो आप बिल्कुल आसान, अभी मैंने आपको बताया था पुल्लिंग औकारांत मूल शब्द में आ की मात्रा और विसर्ग दोनों लगा हुआ है तब वह जो है बहुवचन का शब्द होगा। तो यहाँ पे वृषाह, तो ये चला जाएगा, वृषाह आपको बहुवचन वाले कॉलम में भरना है, हो गया। अब देखिए फिर है शशकाह, यहाँ पर भी वही है शशकः। अब इसका मूल शब्द जो होता है शशक, तो मतलब अगर हम इसमें विसर्ग लगा दिए तो वो एक वचन, अगर औ की मात्रा लगा देते हैं तब वह द्विवचन, लेकिन यहाँ पे आ की मात्रा और साथ में विसर्ग है इसलिए यह भी हो जाएगा बहुवचन। शशकाह अनेक खरगोश, हो गया। अब आइए फिर है सैनिका, इसमें भी वैसे ही है सैनिका। इसका एक वचन अगर बनाते हैं तो सैनिकः, द्विवचन में सैनिकौ, और सैनिका हो गया बहुवचन शब्द। तो इसमें ही आपको लिखना होगा सैनिका, बहुवचन शब्द है। फिर इसके बाद आगे आते हैं वृद्ध। यहाँ पे देखिए केवल विसर्ग का प्रयोग किया गया है, तो जब केवल पुल्लिंग औकारांत मूल शब्द में के अंत में केवल विसर्ग लगा हो तब वह जो है एक वचन का शब्द होता है। तो यहाँ पे आपको इस कॉलम में भरना होगा एक वचन में वृद्ध, ये मैंने लिख दिया। फिर इसके बाद हंसाह, यहाँ पर भी आप देख रहे हैं आ और विसर्ग साथ में है, तो हंसाह ये क्या हो जाएगा, बहुवचन का शब्द हो गया हंसाह, ये भी हो गया। इसके बाद आइए, इसके बाद है कूड़मऊ, यहाँ पे औ की मात्रा है, तो मैंने बताया था द्विवचन शब्द में जो है पुल्लिंग औकारांत मूल शब्द में जब औ की मात्रा लगाते हैं तब वह द्विवचन का शब्द बनता है, तो यानी ये हो जाएगा द्विवचन में कूड़मऊ। इसके बाद आते हैं चंद्र, केवल देखिए यहाँ पे पुल्लिंग औकारांत मूल शब्द है चंद्र, इसमें केवल विसर्ग दिया गया है तो इसलिए यह हो गया एक वचन, एक वचन वाले में लिख देंगे इस प्रकार। और इसके बाद है कर्णौ, तो इसका जो है पुल्लिंग औकारांत मूल शब्द हो गया कर्ण,
तो उसमें औ की मात्रा जोड़ दिए तो वह द्विवचन का शब्द हो गया, तो इसको आपको लिखना होगा द्विवचन वाले कॉलम में। और तब आखिरी में है अंत में तारकाः। देखिए तारकः, तारकौ, तारकाः, ये भी हो गया क्या चीज, पुल्लिंग औकारांत मूल शब्द तारक, और उसमें अगर आ और विसर्ग अंत में लगा देते हैं तो वो होता है बहुवचन का शब्द, तो वो चला जाएगा बहुवचन वाले में तारकाः। हो गया। तो अभी मैंने आपको ये प्रश्न संख्या 2 ये मैंने बताया। अब आइए प्रश्न संख्या 3 अर्थ लिखें। देखिए अर्थ अगर लिखना है तो आप उसके लिए आपको शब्दार्थ याद करना होगा। पहले जो पाठ में जो है ये पाठ 1, 2, 3 इस सब में जो है शब्दार्थ जो आपने पढ़ा होगा वो आपको यहाँ पे काम आ जाएगा। अब जैसे कूड़माह, कूड़माह का अर्थ क्या होता है, मैंने बताया था कूड़माह, अभी जो मैंने जैसे बताया कछुआ कूड़मो शुरू में बताया था, तो यहाँ पे है कूड़माह यानी अनेक कछुए। करकटः यानी एक केकड़ा, फिर है व्याघ्रौ अर्थात 2 बाघ, मत्स्याः अनेक मछलियाँ, इसके बाद मंडूकौ अर्थात 2 मेढक। चलिए अब आगे उचित शब्दों से, देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं प्रश्न संख्या 4 में है उचित शब्दों से रिक्त स्थानों को भरें। यहाँ पर भी जैसे मैंने अभी कॉलम बनाया था वैसे ही बना हुआ है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। आप इस आधार पे इसको अलग करके आप इसे पूरा कर सकते हैं। अगर विसर्ग अगर लगा देते हैं अंत में वह एक वचन का शब्द होगा, औ की मात्रा जोड़ते हैं तो वो द्विवचन का शब्द होगा, और आ साथ में विसर्ग तब वह बहुवचन का शब्द होता है। तो जैसे देखिए मयूरः, मयूरौ, मयूराः, काकः, काकौ, काकाः, कोकिलः, कोकिलौ, कोकिलाः, शिष्यः, शिष्यौ, शिष्याः, फिर है सिंहः, सिंहौ और सिंहाः। तो ये तीनों वचन में मैंने आपको बताया। चलिए आगे अब मैं आपको ले चलूँ। यहाँ पे दिया गया है प्रश्न संख्या 5 में संस्कृत में लिखें। देखिए आप देख रहे हैं संस्कृत में लिखें। तो अब जैसे देखिए बहुत से अध्यापक, अगर एक अध्यापक रहे एक वचन में रहता तब तो अध्यापकः, अगर 2 अध्यापक होते तब वहाँ पे क्या लिखते हैं अध्यापकौ। लेकिन यहाँ पे तो बहुत सारे अध्यापक हैं ना, मैनी टीचर्स, कई शिक्षक हैं, तो इसीलिए उसमें क्या किया गया अध्यापकाः। वैसे ही 2 गधे तो इसका क्या बनाएंगे द्विवचन में गर्दभौ। इसके बाद है एक सियार, यह एक वचन में है श्रृगालः। बहुत ताड़े तो यहाँ पे भी बहुवचन आ गया तो तारकाः। 2 बैल यानी द्विवचन है इसलिए वृषौ, औ की मात्रा। कई दुकानदार, यहाँ पे बहुवचन शब्द है आपणिकाः। चलिए अब मैं प्रश्न संख्या 6 में ले चलता हूँ आपको। निम्नलिखित शब्दों के द्विवचन और बहुवचन रूप लिखें। यहाँ पे आपको द्विवचन और बहुवचन ये दोनों बताना है। एक वचन शब्द जो है यहाँ पे लिखा गया है तो वो मैं आपको अभी बता देता हूँ। देखिए अगर एक वचन शब्द अगर दिया गया है तो फिर उसका द्विवचन और बहुवचन अभी तो मैंने आपको बताया है, ये आप लगभग मैं उम्मीद करता हूँ कि आप समझ लिए होंगे। तो अब जैसे देखिए ऐसे ही आपको कॉलम बना लेना होगा। ये प्रश्न संख्या मैं 6 अभी बता रहा हूँ। इसमें है सबसे पहले आपको एक वचन में सारा जितना शब्द है सब एक वचन में चला जाएगा। मृगः, इसके बाद था मीनः, सब एक वचन में लिखिएगा। ये जितने हैं सब हैं एक वचन के शब्द हैं। उसके बाद है कुकुरः, कुकुरः, इसके बाद है नरः, और तब है वकः। हो गया। अब इसको आपको द्विवचन में लिखना है। कैसे लिखेंगे तो मृगः द्विवचन में अगर देंगे तो क्या हो जाएगा मृगौ। मृगः मतलब एक हिरन, मृगौ 2 हिरन, और इसका बहुवचन बनाना है तो हो जाएगा मृगाः अनेक हिरन। हो गया अनेक हिरन। इसके बाद देखिए मीनः मतलब एक मछली, इसका अगर द्विवचन बनाते हैं तो मीनौ 2 मछलियाँ, और जब बहुवचन में लिखना होगा तो मीनाः अर्थात अनेक मछलियाँ। इसके बाद है कुकुरः, कुकुरः था यानी एक कुत्ता, तो इसका अगर मैं बनाऊंगा द्विवचन तो क्या हो जाएगा कुकुरौ यानी 2 कुत्ते,
और फिर जब बहुवचन में लिखूंगा तो कुकुड़ा, क्या हो जाएगा? कुकुड़ा, मतलब अनेक कुत्ते। हाँ, फिर आगे मैं ले चलता हूं आपको। नरह, नरह का अगर द्विवचन लिखते हैं तो क्या हो जाएगा? नरौ, और बहुवचन में अगर लिखेंगे तो नराह। इसके बाद तब है अंत में वकह, वकह का अगर मैं द्विवचन बनाता हूं तो हो जाएगा वकौ, और बहुवचन अगर लिखते हैं तो हो जाएगा वकाह। वकह, वकौ, वकाह। वकह यानी बगुला, एक बगुला होता है, और वकौ यानी ये दो बगुले हो गया, और उसका वकाह अनेक बगुले। ओके, चलिए अब आगे। प्रश्न संख्या 7, निम्नलिखित शब्दों के शुद्ध रूप लिखें। यहाँ पे जितना आप देख रहे हैं शब्द, ये सारा अशुद्ध लिखा हुआ है, एक भी इसमें सही नहीं है। जैसे आप श्रुत लेख लिखते हैं हिंदी में, इंग्लिश में जिसको कहते हैं डिक्टेशन, तो वैसे ही यहाँ पर है। ये जो है जितने शब्द हैं वो अशुद्ध लिखे गए हैं, इसको आपको शुद्ध करके लिखना है। तो अब किस प्रकार से लिखा जाएगा वो तो मैं यहाँ पे लिख चुका हूँ, वैसे मैं आपको अभी लिख करके भी दिखा देता हूँ। देखिए प्रश्न संख्या 7, प्रश्न संख्या 7 में आप देख रहे हैं दिया गया है प्रश्न संख्या 7, हस्तौ। तो ये जो है यहाँ पे गलत लिखा गया है, अशुद्ध है ये, इसको शुद्ध करेंगे तो क्या हो जाएगा? आधा दंत सौ का प्रयोग करेंगे और तब ये हो गया आपका सही, हस्तौ। इस प्रकार लिखना है। वैसे ही है ससके, ससके नहीं होता है, ससकौ होता है द्विवचन, ससकौ, ये आपका सही हो गया। फिर है कूर्मः, कूर्मः में देखिए हर्षु की मात्रा है, जबकि यहाँ पे जो है धुर्घु का मतलब ये बड़ी ऊ का प्रयोग करना है, कूर्मः, ये आपका सही। इस तरह से फिर उसके बाद है मंडूकः, यहाँ पर भी आपको लिखना होगा इस तरह, मंडूकः, ये मैंने विसर्ग लगा दिया और ये सही हो गया। इसके बाद है आकाशः, आकाशः में तो तालाब्य स का प्रयोग होगा, ये आप ऐसे लिखेंगे और ये हो गया आप सही। और तब आखिरी में है अंत में मुस्कौह, मुस्कौह नहीं होता है, द्विवचन में मैंने बताया था केवल औ की मात्रा लगाया जाता है, यहाँ पर जो है वो गलत दिया गया है। आपको इस प्रकार विसर्ग हटा करके लिखना होगा, विसर्ग केवल हटा देना है। ओके, तो अभी मैंने आप लोगों को संस्कृत का जो है पाठ 5 औकारांत पुल्लिंग संज्ञा शब्द के बारे में बताया, उसके तीनों वचनों के बारे में बताया, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सारे बच्चे जो हैं इस वीडियो के माध्यम से इस पाठ को अच्छी तरह से समझ लिए होंगे। ओके, थैंक यू।